ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको आषाढ़ मास महात्म के 22वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। राजा पृथु बोले, हे महामुनि, आषाढ़ मास में साधारण जन क्या विशेष कर सकते हैं जो उन्हें लक्ष्मी, समृद्धि और स्थायी शांति प्रदान कर सकें? क्या कोई गुप्त उपाय है जिसे जानकर कोई भी स्त्री या पुरुष अपने जीवन को बदल सके? पुलस्त मुनि बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें उस गुप्त व्रत की कथा सुनाता हूँ जिसे एक साध्वी सुमति ने आषाढ़ मास में किया था। उसके पुण्य से वह इस लोक में महालक्ष्मी के दर्शन और परलोक में वैकुंठ वास की अधिकारी बनी। विंध्याचल पर्वत के पास एक ग्राम में सुमति नाम की एक निर्धन गृहिणी रहती थी। उसका पति वृद्ध और अस्वस्थ था। घर में ना धन था, ना भोजन का भरपूर साधन, फिर भी उसका मन ईश्वर भक्ति में अडिग था। एक दिन भोजन के अभाव में सुमति भूख से तड़पती हुई घर के पीछे तुलसी के पास बैठकर रोने लगी। उसी क्षण एक वृद्धा रूप में एक दिव्य स्त्री वहां प्रकट हुई। वे थी स्वयं लक्ष्मी जी, जो परीक्षा लेने आई थी। लक्ष्मी जी वृद्धा रूप में बोली, हे सुमति, क्यों रो रही हो? तू तो एक साध्वी है, फिर यह विषाद क्यों? सुमति बोली, माता, मेरा दुख केवल शरीर का नहीं, आत्मा का है। मैं नहीं चाहती कि मैं दरिद्र मर जाऊं। मैं चाहती हूं कि मेरे पास धर्म, शांति और स्थायी सुख हो। वृद्धा रूपी लक्ष्मी जी ने सुमति को बताया, हे कन्या, यदि तू आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आरंभ कर 5 दिन यह गुप्त लक्ष्मी व्रत करेगी तो स्वयं महालक्ष्मी तुम पर प्रसन्न होंगी। वृद्धा रूपी माता लक्ष्मी ने बताया कि प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके पीली साड़ी पहने, तुलसी के समीप घी का दीपक जलाए, दीपक के सामने बैठकर 108 बार इस मंत्र का जाप करें। मंत्र बताया, श्रीम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नमः, श्रीम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नमः। 5वें दिन सादा अन्न बनाकर एक ब्राह्मणी को भोजन कराए और उन्हें यथाशक्ति वस्त्र या फल दें। 5 रात्रि में चुपचाप एक दीपक घर के ईशान कोण में रखे और बिना कहे लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए सो जाए। सुमति ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। 5वें दिन रात्रि में उसे स्वप्न में महालक्ष्मी जी अपने दिव्य रूप में दर्शन देकर बोली, हे सुमति, तूने निस्वार्थ भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है। आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न, वस्त्र या धन की कमी नहीं होगी। तेरा जीवन धर्म में होगा और मृत्यु के पश्चात तू मेरे लोक में वास करेगी। सुबह उठते ही उसके घर के आंगन में एक सोने की मुद्राओं से भरा कलश मिला। उसका पति स्वस्थ हुआ और सुमति ने वह धन अपने जीवन और समाज के कल्याण में लगाया। पुलस्त मुनि बोले, हे पृथु, यह लक्ष्मी व्रत अत्यंत गोपनीय और प्रभावशाली है। जो इसे आषाढ़ मास में श्रद्धा से करता है उसके घर दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। रोग, कर्ज, कलेश दूर हो जाते हैं और वह विष्णु लक्ष्मी की कृपा का पात्र बनता है। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अब मैं नारद वचनों से पुष्ट एक प्रसंग सुनाता हूँ जो अति दुर्लभ और पुण्य प्रदायक है। त्रिगर्त देश में वसुदेव नामक एक वैश्य रहता था। जन्म से धनवान पर स्वभाव से अत्यंत कृपण। उसे केवल अपने लाभ की चिंता रहती। एक बार भीषण अकाल पड़ा। ग्रामवासियों का अन्न भंडार समाप्त हो गया। वसुदेव के गोदाम भरे थे, फिर भी वह अन्न का दान किसी को न देता। इसी बीच आषाढ़ मास का प्रथम दिन आया। गांव के वृद्ध पुरोहित ने उसे समझाया। पुरोहित बोले, वसुदेव, आषाढ़ मास दानी धर्म के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस मास में अन्नदान न करने वाला नरक को प्राप्त होता है। किंतु वसुदेव न माने। उसी रात्रि उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने स्वयं भगवान वामन को देखा। प्रभु ने 3 पग भूमि नहीं बल्कि 3 पग से उसका अहंकार नाप लिया। जागते ही वसुदेव कांप उठा। वह पुरोहित के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुनिवर, मुझे इस भय से बचाइए, क्या उपाय करूं? पुरोहित ने आषाढ़ मास सेवा व्रत की विधि बताई। दिवस में एक समय फलाहार करना, गौदान एवं अन्नदान करना, नदी तीर पर दीपदान करना, प्रत्येक साय श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, गरीब यात्रियों के लिए शीतल जल की सेवा करना। आषाढ़ी दान भृते नित्यम यो जन कुरुते श्रुतिम सजीव मुक्ति लाभिन
विष्णु लोकम सा गच्छति। जो आषाढ़ मास में दान व्रत करता है उसे जीवन मुक्ति का सुख और अंत में विष्णु लोक मिलता है। वसुदेव ने उसी दिन अपने भंडार खोल दिए, अनाथों को अन्न, गायों और वस्त्र बांटे। वह रोज सूर्योदय से पहले नदी तट पर दीप जलाकर गाता, दीनानाथ जगन्नाथ करुणा के सागर। धीरे धीरे उसका कृपण हृदय दया सिंधु में बदलने लगा। ग्राम के दुखी लोग उसे अन्नदाता कहने लगे। आषाढ़ शुक्ल एकादशी की पूर्व संध्या आसमान में घोर मेघ घुमड़ रहे थे। उसी समय एक वृद्धा कमजोर और भूखी वसुदेव के द्वार पर आई। गोद में एक शिशु था जिसे दूध तक न मिला था। वसुदेव के घर में उस दिन सिर्फ बचा कुचा अन्न था। वह स्वयं भी व्रत परायण था, किंतु उसने एक क्षण भी न सोचा, सारा अन्न उस वृद्धा को दे दिया। वृद्धा ने आशीर्वाद दिया, वत्स जैसा तूने आज किया वैसा कोई वेला ही करता है, तेरा यह दान अक्षय होगा। वृद्धा के जाते ही आकाश में बिजली चमकी, पर आंतरिक आभा वसुदेव के मुख पर फैल गई। अगले दिन एकादशी पूजन के समय मंदिर के गर्भगृह में चमत्कार हुआ। शालिग्राम शिला से दिव्य प्रकाश निकला और एक कंठस्फुट वाणी गूंजी, दानी वसुदेव, तूने आषाढ़ व्रत पूरे प्रेम से किया, अतः तेरे समस्त पाप क्षरित हो गई, तुझे वैकुंठ धाम का अधिकार मिला। उसी क्षण आकाश मार्ग से एक पुष्पक विमान उतरा। वसुदेव ने ग्राम वासियों को विदा किया, पर जाने से पहले वह सारा धन सहर्ष लोक कल्याण में दे दिया। सूत जी बोले, हे मुनियों, आषाढ़ मास में उपवास दान से भी बड़ा है। दूसरे के दुख को अपना दुख मानना, जो इस भावना से अन्न, जल, विद्या या सेवा देता है, वह वसुदेव सदस्य परम गति प्राप्त करता है। इसी के साथ आषाढ़ मास महात्म के 22वें अध्याय की कथा संपूर्ण हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय।